गियर यानी गिरारी, लोहे का गोल चक्का जिसके ऊपर कुछ दांते कटे होते हैं, उसी को बोलते हैं ना। अभी वो किस प्रकार पावर को ट्रांसमिट करता है, जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर ये एक गियर है और उसके ऊपर ये इस प्रकार के दांते कटे होते हैं, और इसी के साथ में जो है ना एक दूसरा गियर है जिसमें भी दांते कटे हुए। अब अगर इस गियर को हम चाल देंगे, गियर किसके ऊपर रहता है, किसी शाफ्ट के ऊपर, है कि नहीं। अगर ये गियर घूमेगा, दोनों के दांते आपस में मिले हुए हैं, तो इसको चाल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसको कहते हैं पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर। लेकिन ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और अगर इसके साथ में तीसरा अगर गियर और है तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो गियर बॉक्स में यही खेल है, गिरारियों का खेल है। अभी जब कभी चैप्टर लेंगे डिटेल में तो गियर बॉक्स का बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो पावर को ट्रांसमिट करने का पहला साधन है गियर, दूसरा है बेल्ट। फैन बेल्ट आता ना, फैन बेल्ट, बेल्ट भी पावर को ट्रांसमिट करता है। कैसे, एक पुली के अंदर आप बिजली की मोटर देखी है आपने, आरा मशीन की चलती है। अभी मोटर और आरा मशीन के बीच में एक पट्टा लगा हुआ है, बेल्ट ही लगा हुआ ना। अभी बेल्ट दो तीन प्रकार के होते हैं, एक फ्लैट होता है, एक वी टाइप का होता है, वी शेप का होता है। गाड़ी में ज्यादातर वी शेप का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो वो पावर को ट्रांसमिट करते हैं कि नहीं करते। तीसरा है चैन, तीसरा है चैन। साइकिल चलाई आपने, साइकिल में एक जहां पे पेडल मारते हैं वहां पे बड़ा कुत्ता है, उसमें गियर नहीं होते हैं, उसमें स्प्रोकेट होते हैं। गियर की आकृति और स्प्रोकेट की आकृति क्या होती है, ऐसी होती है, ठीक है ना, ऐसे। ये इसको गियर बोलते हैं और इसको स्प्रोकेट। मोटरसाइकिल के अंदर स्प्रोकेट ही होते हैं, चैन जिसके ऊपर घूमती है, इंजन स्प्रोकेट, रियर व्हील स्प्रोकेट। गियर कहाँ होते हैं, गियर बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार साइकिल के अंदर एक बड़ा कुत्ता होता है जिसपे खूंटे से होते हैं, और एक पीछे वाले व्हील में एक छोटा होता है। दोनों का मिलाप किसके द्वारा होता है, चैन के द्वारा, है कि नहीं। चैन आपने देख ली, जो साइकिल में होती है वो मोटरसाइकिल में होती है, वो थोड़ी सी उसकी मजबूती ज्यादा होती है, उसकी मजबूती ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा वजन लेके चलती है, और गाड़ी में भी इस्तेमाल होती है। मारुति गाड़ी जो आप चला रहे हो, उसके इंजन के सामने की तरफ कितने गियर होते हैं, एक नीचे गियर होता है क्रैंक शाफ्ट का, नीचे नीचे किसका होता है, क्रैंक शाफ्ट का, और उसके साथ में ऊपर दो गियर होते हैं, वो किसके होते हैं, केम शाफ्ट के। वो किसके होते हैं, केम शाफ्ट के। इन तीनों का मिलाप किससे होता है, चैन से होता है, ठीक है। अभी आजकल की गाड़ियों में, इन गाड़ियों में तो सिर्फ एक ही केम शाफ्ट है क्योंकि हेवी गाड़ी है, इसलिए इनका मिलाप किससे होता है, गियर से होता है। इसका मिलाप किससे होता है, गियर से। लेकिन मारुति वगैरह हल्की गाड़ियां हैं, उनको लोड लेके तो चलना नहीं है, इसलिए इनके दोनों गियरों का मिलाप किससे होता है, चैन के द्वारा होता है। तो ये भी एक पावर का ट्रांसमिट का साधन है, ठीक है। ये अभी जो बड़ी ये गाड़ी है, ये बस है और ये है, इसके अंदर आगे के हिस्से में जो है ना एक टाइमिंग चेस्ट कवर है, टाइमिंग चेस्ट कवर है। उसमें कौन कौन से गियर होते हैं, सबसे नीचे नीचे गियर क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट का,
क्रैंकशाफ्ट के गियर होता है जिसके ऊपर जो है ना इस प्रकार के जो है ना आकृति बनी होती है। ये नीचे नीचे होता है ये गियर। जब आप सेल्फ स्टार्टर मारोगे तो ये घूमेगा, पिनियन के साथ में घूमेगा नहीं, क्योंकि ये किसके ऊपर है, इंजन की क्रैंकशाफ्ट के ऊपर आगे की तरफ फिट है। और फ्लाई व्हील किसकी तरफ फिट होता है, पीछे की तरफ। और फ्लाई व्हील के साथ में मैच होता है आपका सेल्फ स्टार्टर। तो सेल्फ स्टार्टर की छोटी गिरारी होती है, फ्लाई व्हील की गिरारी और भी ज्यादा बड़ी होती है और इसकी थोड़ी सी कम होती है। इसके ऊपर एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं टाइमिंग मार्क। क्या बोलते हैं, टाइमिंग मार्क। समझ गए। अभी जब इंजन की क्रैंकशाफ्ट को चाल मिलेगी तो इसको चाल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी। अभी इसके साथ में एक गियर और होता है, जिसको बोलते हैं कैमशाफ्ट गियर। कैमशाफ्ट गियर। अभी कैमशाफ्ट का काम क्या है, एक सिलेंडर के अंदर दो वाल होते हैं, इनलेट और आउटलेट। तो 6 सिलेंडर के इंजन में कितने वाल हो गए, 12। 6 इनलेट और 6 आउटलेट। तो वाल खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए कि नहीं। अगर वाल खुलेंगे बंद नहीं होंगे तो क्या आपका इंजन काम करेगा, नहीं करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए इस क्रैंकशाफ्ट की चाल इसको भी, कैमशाफ्ट को भी मिलती है। और कैमशाफ्ट के ऊपर केम बने होते हैं इस प्रकार की छोटी सी, वो घूमते जो ऊपर नीचे होंगे ही। इसी प्रकार इनलेट वाल्व भी खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व भी खुलता है। ठीक है। अभी कौन सा वाल्व कब खुलना चाहिए, कब बंद होना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, वाल्व टाइमिंग। ठीक है ना। अभी मेरे में बैठा है भैरू जी के है? उदाहरण के तौर के ऊपर जब सेक्शन स्ट्रोक की कार्रवाई होती है तो पिस्टन कहां से कहां की हरकत करता है, यह आपको मैंने बताया था। एक ये सिलेंड्रिकल आकृति है, ये ही पावर का सोर्स है। इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं टीडीसी और नीचे वाले भाग को बोलते हैं बीडीसी। ठीक है। और इसी के बीच में जो है ना आपका पिस्टन ऊपर नीचे करता है। तो सेक्शन स्ट्रोक के अंदर, पहले स्ट्रोक के अंदर पिस्टन कौन सी हरकत करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ये यानी टीडीसी से बीडीसी की हरकत करेगा। उस समय कौन सा वाल्व खुलना चाहिए प्रवीण, हाँ बोलो। अरे जब पिस्टन सेक्शन की कार्रवाई करता है किसी सिलेंडर के अंदर तो उसके ऊपर दो हेड के अंदर 2 वाल्व अरेंजमेंट है, एक सेक्शन का और एक एग्जॉस्ट का। कौन सा वाल्व खुलेगा, सेक्शन। और सेक्शन वाल्व का संबंध किससे है, इनलेट मैनिफोल्ड से। इनलेट मैनिफोल्ड का संबंध किससे है, एयर क्लीनर से। और एयर क्लीनर का संबंध किससे, आम वातावरण से। तो जब कोई भी पिस्टन यहां से नीचे तक जाएगा तो इसके अंदर एक डिप्रेशन पैदा होगा कि नहीं होगा, होगा। दबाव बनेगा नहीं बनेगा। तो वो चीज को खींचेगा कहां से, बाहर के वातावरण से हवा को खींचेगा, एयर फिल्टर से साफ करके और इसके अंदर भर देगा। उस समय आपका जो है ये वाल्व खुला होना चाहिए, इनलेट वाल्व खुला। और जब दूसरे स्ट्रोक के अंदर ये कंप्रेसर की कार्रवाई करता है यानी दबाव की, तो पिस्टन कहां से कहां की हरकत करेगा, यानी बीडीसी से टीडीसी यानी ऊपर की। अभी इसमें एक प्रश्न आता है कभी कभी थ्योरी के अंदर छोटा सा,
कि अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक किसे कहते हैं? अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक किसे कहते हैं? यानी पिस्टन की टीडीसी से बीडीसी की मूवमेंट को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रोक कहते हैं। और पिस्टन की बीडीसी से टीडीसी की हरकत को अप स्ट्रोक कहते हैं। समझ गया? ये कभी कभी खालिस्तान में आता है प्रश्न है। हाँ, अभी जब ये कंप्रेशन की कार्रवाई होती है उस समय दोनों वाल्व कैसे होने चाहिए? बंद होनी चाहिए ना। अरे एक बनिया दुकान को सुबह सुबह खोलता है, गलती से बिल्ली उसके दुकान के अंदर मिल जाती है, तो बनिया जो है ना उसको जाने देता है, गेट खोल देता है कि जाए। अगर गेट बंद करके उसको पीटने की कोशिश करेगा तो बिल्ली दो काम करेगी, या तो उसको काटेगी है कि नहीं, या फिर उसका जो है सामान को खराब करेगी, क्योंकि दबार से जो है ना उसका एग्जॉस्ट वाल्व भी खुल जाएगा तो ठीक है ना है। हाँ, तो बर्बादी करेगी। इसलिए वो अपने को भी सेफ रखना चाहता है और सामान को भी सेफ रखना चाहता है, तो बिल्ली को गेट खोल के बोला तू ठीक है जा, है कभी और देखेंगे, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो उस समय ये दोनों वाल्व बंद रहते हैं, है कि नहीं। अभी इसमें होती क्या कार्रवाई है? जो पूरे सिलेंडर के अंदर जो भरी हुई है उसका आयतन घट जाता है, हवा का आयतन घट जाता है। अभी आयतन घटने से हवा क्या होती है? गर्म होती है? अरे हमारे संयुक्त परिवार के अंदर, एक परिवार के अंदर 20 आदमी हो, 20 आदमी का परिवार हो, तो खड़खड़ाहट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? है? और अगर 4 ही आदमी है, छोटा सा परिवार है, तो कोई मतलब ही नहीं खड़खड़ाहट। और अगर 4 में भी खड़खड़ाहट होगा तो फिर भगवान ही मालिक है कि नहीं? फिर तो भगवान ही मालिक है ना। हाँ, तो ये अभी तीसरा स्ट्रोक क्या है? पावर। तीसरा है पावर। तो पावर के अंदर दोनों वाल्व क्या होने चाहिए? बंद। क्यों? क्योंकि गर्म हवा के ऊपर जिसका टेम्परेचर 400 450 सेंटीग्रेड डिग्री है और हवा का रंग कैसा है? लाल, उसके ऊपर कोई जलने वाली चीज का स्प्रे किसी साधन के द्वारा स्प्रे किया जाए, वो साधन क्या है? इंजेक्टर। तो उसमें क्या लगेगी? आग लगेगी नहीं। अभी बाहर की तरफ जो है ये ट्यूब की दीवार है, उसके ऊपर लोहे का ब्लॉक है, ऊपर से हेड फिट है, नीचे पिस्टन है, तो धमाका होगा कि नहीं होगा? तो धमाका का असर किसके ऊपर पड़ेगा? पिस्टन के ऊपर। तो ये कहावत है ना कि कुमार कुमारी ने कौन जीतता है, लेकिन गदड़ी का काम तो उठा ही चलो, है कि नहीं। तो इसमें गदड़ी कौन है? पिस्टन है बेचारा। तो पिस्टन किसके ऊपर फिट है? क्रैंक शाफ्ट के ऊपर, कनेक्टिंग नाल के द्वारा। तो पिस्टन को झटका लगते ही वो फोर्स किसके ऊपर जाएगी? क्रैंक शाफ्ट के ऊपर। तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी नहीं घूमेगी, है कि नहीं। ये डायलॉग से आप क्या समझ में आ जाती है आपको, थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। अभी चौथे स्ट्रोक के अंदर इसके अंदर क्या भर गया? धुआं। अभी धुआं में कोई जान होती है? नहीं होती है। तो धुआं को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, और बाहर निकालने की कार्रवाई को क्या कहते हैं? एग्जॉस्ट। अभी एग्जॉस्ट के अंदर कौन सा वाल्व खुलना चाहिए चौथे स्ट्रोक में? आउटलेट। तो पिस्टन कौन सी कार्रवाई करेगा? अप स्ट्रोक की, यानी बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा, और उस भरी हुई हवा के ऊपर, धुआं के ऊपर दबाव पड़ेगा, पूरी बार खाली। उसके हाँ, साइलेंसर है। हाँ, साइलेंसर से कितनी दूरी पे मफलर जुड़ा हुआ है? मफलर बताता हूँ, देखो। मफलर कहते हैं इंजन से जो आवाज निकलने वाली है उसको कम करने के लिए जिस कंपोनेंट या जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसको कहते हैं मफलर या साइलेंसर। साइलेंसर यानी आवाज को कम करने वाला साधन। लड़के शोर करते हैं तो
टीचर जो है ना ऐसे करता है ना, लड़के अपने आप ही हो जाते हैं, इशारा करता है नहीं। अब ये साइलेंसर का रोल क्या है, ये आपका जो ये सिलेंडर हेड है इस प्रकार का एक, जो कि किसके ऊपर होता है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर फिट होता है। अभी इसके अंदर अगर 4 सिलेंडर का इंजन है तो 4 कंबशन चेंबर बने होते हैं इस प्रकार के, और कुछ होल होते हैं इसको गैस्केट के द्वारा सिलेंडर के ऊपर फिट करने के लिए थ्रू होल बने होते हैं, जो कि बोल्टों से या जो है ना उसको फिट करते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर 2 वाल होते हैं, एक वाल 2 वाल। उदाहरण के तौर पर 4 वाल ऊपर है, तो इसके साथ में जो है ये खोखला होता है यहां से, और यहां पे क्या लगा होता है, नट बोल्ट से एक लोहे की आकृति का बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। क्या बोलते हैं, इनलेट मैनिफोल्ड। अभी इसके ऊपर आगे ऊपर है उसके आगे जो है ना ये एयर क्लीनर लगा होता है, ये एयर क्लीनर लगा होता है। अभी इस भाग को बोलते हैं इनलेट मैनिफोल्ड। क्या, इनलेट मैनिफोल्ड। इसको बोलते हैं सिलेंडर हेड। किसके ऊपर फिट है, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। ब्लॉक में क्या चीज है, सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या चीज हरकत करता है, पिस्टन। जब वो ऊपर से नीचे की आएगी तो उसमें खिंचाव पैदा होगा कि नहीं, वो खिंचाव जो है ना यहां तक आता है। यहां पे क्या है, आम वातावरण की हवा। अभी बाहर की हवा अपने आप तो नहीं जाएगी, अरे हमारे नाकों के आगे भी हवा है, लेकिन क्या अपने आप घुस जाती है क्या? जब तक फेफड़ा काम नहीं करेगा जब तक हवा नहीं जाएगी हमारे में भी। तो इसी प्रकार वो यहां पे घुस करके इसमें एयर फिल्टर में जाएगी, एयर फिल्टर में साफ होगी और इसमें पूरे में भर जाएगी। अभी जिस भी सिलेंडर का इनलेट वाल्व खुला हुआ है उसमें जो है ना सिलेंडर में घुस जाएगी, और घुसते ही जो है ना वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सिलेंडर में हवा भर गई कि नहीं भर गई? ये तो है सक्शन की कार्रवाई। अभी दूसरी तरफ इसमें लगा होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। क्या लगा होता है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। अभी ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड नट बोल्ट के द्वारा कहां फिट होता है, हेड के ऊपर। जब कोई भी जो है ना ये वाल्व खुल जाएगा ये, तो सिलेंडर की हवा इसमें आएगी नहीं आएगी? कैसे आएगी, दबाव के साथ में। यहां पे लगा हुआ है टर्बो चार्जर। क्या लगा हुआ है, टर्बो चार्जर। उस टर्बो चार्जर में एक ही शाफ्ट के ऊपर 2 टरबाइन है, एक ही शाफ्ट के ऊपर 2 टरबाइन है, एक इनलेट टरबाइन और दूसरा एग्जॉस्ट टरबाइन। ये इनलेट है और ये एग्जॉस्ट है कि नहीं? तो जब ये टरबाइन घूमेगा तो ये भी घूमेगा नहीं, लेकिन इसकी पंखुड़ियों का डायरेक्शन अलग अलग होने से
ये तो अंदर की हवा को बाहर निकालेगा, ये और ये बाहर की हवा को अंदर लेगा। ये इसका किससे मिला हुआ है? इससे, एयर क्लीनर से। इसका संबंध किससे मिला हुआ है? एयर क्लीनर से। हवा को यहाँ पे खींची और आगे इसमें भेज दिया। इसने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से हवा को खींचा और बाहर निकाल दिया। अभी ये टर्बो चार्जर लगाने की क्यों जरूरत पड़ी? लगाने की इसलिए जरूरत पड़ी कि इस कंपोनेंट को चलाने में इंजन की कोई पावर इस्तेमाल नहीं होती है। सर, ये हवा के थ्रू ही चलता ये हवा का जो एग्जॉस्ट गैस है ना, उसके दबाव से ही ये चलता है, इसलिए चलाने में कोई खर्चा नहीं आता। और काम क्या करता है? टरबाइन चलने से जल्दी हवा को अंदर खींचता है, ज्यादा खींचता है। कल उदाहरण दिया था ना बच्चे का एक, अरे छोटे बच्चे की माँ उसको जो है ना वो चूरी जबरदस्ती खिलाती है, बच्चा ऐसे ऐसे करता है। क्यों? एम क्या है माता का? एम ये कि जल्दी पहलवान बने। इसलिए इसका टर्बो चार्जर का एम क्या है? इंजन का पिकअप जल्दी से जल्दी अच्छा बढ़े, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल की गाड़ी होती है ऐसे उठे। और दूसरा, कम से कम फ्यूल खर्च हो। कम से कम फ्यूल खर्च कैसे क्यों हो? पहले हवा कहाँ गर्म होती थी? सिलेंडर में। अभी यहाँ से ठंडी हवा इधर आ रही है, गर्म हवा इधर से आ रही है, दोनों आपस में मिलती तो नहीं है लेकिन साथ में तो है ना। तो ये हवा गर्म होगी नहीं होगी? इसलिए कुछ हवा इधर गर्म हो जाएगी, कुछ सिलेंडर में गर्म हो जाएगी, तो अच्छा पिकअप बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये अभी इसके बाद में इंजन को आप खोलोगे तो भी इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ये है। तो आज के लिए इतना काफी है। तो बैठे बैठे अभी कितनी प्रकार का मेंटेनेंस क्यों किया जाता है? अरे गाड़ी का रख रखाव क्यों किया जाता है? गाड़ी की लाइफ को बरकरार रखने के लिए, कम से लॉन्ग लाइफ के लिए, कम से कम खर्चा बचाने के लिए। इन सबको अगर हम गाड़ी की देखभाल करेंगे तो गाड़ी कम से कम ऑफ रोड होगी, हमेशा ऑन रोड बनी रहेगी, ठीक है ना। इसलिए अभी वो कितनी स्टेज में करते हैं मेंटेनेंस। कुछ मेंटेनेंस ऐसे होते हैं जो डेली करते हैं, कुछ मेंटेनेंस ऐसे हैं जो वीकली करते हैं हम, कुछ ऐसे होते हैं जो मंथली करते हैं, और कुछ होते हैं कि साल में 2 साल से या 3 साल से। अब जो कोई भी गाड़ी नई कंपनी से आती है तो उसका पहला ऑयल चेंजिंग कितनी के ऊपर होता है? 500 किलोमीटर। क्यों होता है? तेल तो नया तेल थोड़ी खराब होता है। क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इंजन के जो पुर्जों का एडजस्टमेंट को चेकिंग के लिए, कि जो इंजन के अंदर जो जितने भी पुर्जे हैं वो आपस में एडजस्टमेंट हो गए या नहीं हो गए। अगर एडजस्टमेंट नहीं हुए तो उसमें टूट फूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो किसमें मिलेगी? तेल में। तेल को ड्राउन करेंगे तो हम देख लेंगे कि यार ये किसका जो है ना पार्ट्स है। तो इसलिए जो है ना 500 किलोमीटर के चल। उसके बाद दूसरी करते हैं 2000 के बाद में, चेन यही है, मतलब एडजस्टमेंट को चेक करना। फिर चेंजिंग 6000 के ऊपर होती है, कोई 6000 पे है, कोई 10,000 के ऊपर होती है कि नहीं होती है? ये इसको कहते हैं किलोमीटर के बाद में या ईयरली, ठीक है। इसका जो है ना, इसके अंदर क्या होती है? कार्ट्रिज रहती है, एक मोबिल ऑयल भी रहता है। जब हवा आएगी, हवा के अंदर क्या है? गर्दा है, धूल के मिट्टी के कण है, तो वो इसके अंदर तेल में जाएंगे तो तेल खराब होगा नहीं होगा? तो क्या खराब को ही चलते इस्तेमाल करते रहेंगे? फिर ये इसका अपना जो इसका काम है वो काम करना बंद कर देगा, और बिगड़ साफ की भी बिगड़ हवा सिलेंडर में जाएगी। तो सिलेंडर का क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा? क्योंकि सिलेंडर और पिस्टन के बीच अगर बारीक मिट्टी का कण आ गया तो सिलेंडर के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक एक लाइन सी खिंच जाएगी, वहां से कंप्रेसर लीक होगा नहीं होगा? इसलिए मिट्टी को नहीं जाने देते, एयर क्लीनर से साफ करके जाने देते हैं। ये और क्या बता रहा था मैं? हाँ, मफलर बता रहा था। तो ये आपका एग्जॉस्ट हो गया, और यहाँ पे टर्बो
ये आपका टर्बो चार्जर है, यहां से एक जो है ना सॉकेट लगा होता है, फ्लैंज जिसको बोलते हैं। फ्लैंज किसको कहते हैं? किसी पाइप को जोड़ने का एक जगह जहां से नट बोल्ट और गैस की मदद से दूसरे पाइप को जोड़ा जा सकता है, उसको कहते हैं फ्लैंज। अभी यहाँ पे जो है ना ये इस प्रकार का जो है ना एक पाइप फ्लैंज की मदद से जोड़ा हुआ है। तो ये टर्बो चार्जर से निकलने वाली गैस यहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी? उस समय गैस की आवाज और रफ्तार उतनी है, आवाज भी बहुत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इस प्रकार की आकृति ये किसके द्वारा, एक ब्रैकेट के द्वारा आपस में जोड़ देते हैं। अभी इसमें होता क्या है, इस मफलर में लोहे का पतरा होता है, लेकिन अंदर क्या चीज होता है? अंदर इस प्रकार की प्लेट होती है। ये अभी इधर से हवा आएगी, इसे टकराएगी नहीं, टकरा के बैक फ्लो होगी, है बैक फ्लो होकर के और फिर इधर घूमेगी, इससे टकराएगी, फिर बैक फ्लो होगी, बैक फ्लो होकर के फिर इससे टकराएगी, फिर बैक फ्लो होगी और फिर यहां से टकराएगी, यहां से टकरा के इधर और इधर से फिर निकल जाएगी। ये कार्रवाई होते होते उस गैस की आवाज कम हो जाती है, समझ गए? तो उसको बोलते हैं बफल प्लेट टाइप। किसी किसी इंजन में ये सिस्टम है, उसको बोलते हैं बफल प्लेट, ठीक है ना। किसी किसी इंजन में ये न होकर के एक दूसरी कार्रवाई है, एक कार्रवाई है। किसी में ट्यूब है जिसके चारों तरफ सुराख ही सुराख है, ऊपर आगे से ब्लॉक है, एग्जॉस्ट गैस आएगी, कुछ इधर निकलेगी कुछ इधर निकलेगी, चारों तरफ निकलेगी, घूमेगी, सर्कुलेट करेगी, सर्कुलेट करके और फिर अगली ट्यूब के अंदर जो सुराख है उसमें घुसेगी, उसमें घुसते ही जो है ना फिर बाहर निकल जाएगी। किसी किसी में इस प्रकार की भी आती है, ठीक है ना। तो ये चीज होती है मफलर में। मफलर का उद्देश्य यही है, आवाज को कम करना। अभी आजकल की गाड़ियों के अंदर एक छोटा सा मफलर और आने लग गया, आपने कभी गहराई से देखना, छोटा कैटेलिक कन्वर्टर। वो क्यों दिया है? क्योंकि इंजन से जो गैसें निकलती हैं, जहरीले गैसें होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह इस प्रकार की जहरीली, अभी उनको वातावरण के अंदर अगर छोड़ते हैं तो इंसान के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए एक साइलेंस से पहले जो है ना एक कैटेलिक कन्वर्टर लगा दिया। उसमें क्या है, 2-3 ये केमिकल है, उनकी प्लेटें होती हैं। जब ये धुआं, इंजन से निकलने वाली धुआं उनसे टकराती है तो जो प्लेटें हैं जो केमिकल की, वो जो है उन जो हानिकारक तत्व हैं उनको सोख लेती है, उनको सोख लेती है और बाकी हवा को जो है ना आगे भेज देते हैं। इसलिए आजकल की गाड़ियों के अंदर जहरीली गैस को कम करने के लिए क्या लगाया है, कैटेलिक कन्वर्टर, ठीक है। ऑक्सीजन पाइप भी जुड़ता है आजकल, ऑक्सीजन पाइप इसमें जुड़ता है कि जो हवा आ रही है ना, इधर से कौन सी गैस आ रही है, जली हुई गैस, जली हुई गैस बाहर निकलती है। अगर इसमें ऑक्सीजन दे देता और जल्दी निकल जाती है, और जल्दी निकल जाती है, ठीक है ना। टाइम ऑफ वर्क है, तो अभी टाइम क्या हो गया, तो अभी परसों क्लास लूंगा। ये जो चीज है आज बताई मैं पूरी चेक पूछूंगा पहले, क्योंकि आगे जब भी बढ़ूंगा जब ये पूरी चीज आपके जो है ना बिल्कुल बैठ जाए, इसलिए मैं मुहावरे के साथ में आपको समझाता हूँ, डायलॉग के साथ में, ठीक है ना। हाँ चलो अभी